नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। तेलंगाना की वीआरएस सरकार प्रदेश के किसानों के हित के साथ साथ देश भर के किसानों का हित चाहती है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर कई मंचों से कह चुके हैं कि किसान हमारे देश के अन्नदाता है, उन्हें हर हाल में सम्मान और उनका हक मिलना चाहिए, तभी देश की प्रगति संभव है। इस सिलसिले में उन्होंने किसान नेता मानिक कदम को महाराष्ट्र राज्य के लिए भारत राष्ट्र किसान समिति यानी वीआरएस के किसान प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं। वीआरएस की तरफ से महाराष्ट्र में ये पहली नियुक्ति है जो देश के सभी राज्यों में पार्टी के किसान प्रकोष्ठ की स्थापना कर रही है। ये तो महज एक शुरुआत है। अपने वादे के मुताबिक वीआरएस देश के सभी राज्यों में किसान प्रकोष्ठ का गठन करेगी और वहां उनके अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी नियुक्त करेगी। 5 फरवरी को गृह राज्य तेलंगाना के बाहर पहली बार अपनी पार्टी भारत राष्ट्र समिति की बड़ी रैली करते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अब की बार किसान सरकार का नारा किया था और कहा था कि किसानों की दुर्दशा के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबर की जिम्मेदार हैं। केसीआर ने 5 फरवरी को तेलंगाना के सीमा से सटे महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में रैली की, जिसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए थे। इस दौरान केसीआर ने कहा कि मेरे साथ दोहराइए अब की बार किसान सरकार। बता दें आपको कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में बड़ी संख्या में तेलुगु भाषी रह रहे हैं। नांदेड़ रैली में केसीआर ने पिछली सरकारों पर बरसते हुए कहा है कि इतने वर्षों में 54 साल कांग्रेस और 16 साल बीजेपी का शासन रहा है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस और बीजेपी ही किसानों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि पार्टियों ने समझ लिया है कि किसान संगठित नहीं हो सकते। महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र अक्सर जल संकट से जूझता रहता है। केसीआर ने कहा है कि राज्य में कई नदियों के होने के बावजूद यहाँ पानी की समस्या क्यों रहती है, किसानों को आत्महत्या क्यों करनी पड़ती है। उन्होंने कहा है कि किसानों का हित साधकर ही देश को प्रगति के रास्ते पर लाया जा सकता है। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejpt.com को लॉग इन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।